हाय एवरीवन, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां रखनी है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आप लोगों को कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी आ जाए और कोई तकलीफ ना हो, आपको आंखों की रोशनी पे कोई इफेक्ट ना पड़े आपकी किसी लापरवाही के कारण। तो कई सवाल हैं लोगों के मन में, जो अक्सर मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद लोगों के मन में डर रहता है कि ऐसा क्या करें क्या ना करें। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे सोना है, क्या खाना है, टीवी देखना है कि नहीं देखना है। ऐसे कई मन में सवाल होते हैं जिसका आज मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे फायदे हैं किससे नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है। कभी कभी किसी पर्सन की आंख में हल्का फुल्का ईचिंग, हल्का सा पानी या कुछ एबी सेंसेशन या चुभन जैसी दिक्कत आ सकती है एक आध दिन में, ऑपरेशन के एक दिन बाद। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो डॉक्टर ने दवाइयाँ आपको दी गई हैं उनको रूटीन में डालना है। और रगड़ने से क्या होता है कि हमारी आंख में जो इंट्राओकुलर लेंस मोतियाबिंद हटाने के बाद डाला गया है, तो जो चीरा लगाया जाता है वो कभी कभी बॉन्ड लीक कर सकता है, इससे खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें हमेशा आपको एक हफ्ते तक तो विशेष तौर से ध्यान देना है। बाकी 2-3 हफ्ते भी कोशिश करें आप कि आंखों को रब नहीं किया करें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर खाना क्या खा सकते हैं, कोई इसमें ऐसी डाइट तो नहीं है कि नमक मिर्च मसाला या कोई तेल चिकनी वाली चीज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो मैं आप लोगों को साफ शब्दों में ये कह दूं कि आजकल जो सर्जरी है ये बहुत ही एडवांस सर्जरी है, मोस्ट कॉमन सर्जरी है पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें जो फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा लेंस आजकल निकाला जाता है और माइक्रो इंसिजन सर्जरी के द्वारा लेंस आंख में डाला जाता है, तो उसमें बहुत छोटा चीरा लगता है। तो खाने में आपको कोई परहेज नहीं करना है। जो आप पहले खा रहे थे वो आपको वही डाइट बाद में भी फॉलो करनी है ऑपरेशन करने के बाद। तो सोना कैसे है कि हमको किस करवट सोना है, तो आपको कुछ हफ्ते 1-2 हफ्ते तो उस करवट नहीं सोना है जिस आंख में आपका लेंस पड़ा हुआ है। अगर दाहिनी में लेंस पड़ा हुआ है तो आप उस करवट नहीं सोएंगे, उसकी दूसरी करवट सो सकते हैं। करवट दूसरी करवट के लिए इसलिए कहा जाता है कि दबाव ना पड़े उस पोर्शन पे, उस आई पे। तो आंख का प्रेशर भी कभी कभी बढ़ सकता है, इस वजह से उस करवट नहीं। पूछते हैं कई लोग कि सर जो दवाइयाँ हमारी शुगर की चल रही हैं, बीपी की दवाई चल रही है, कोई थायराइड की दवाइयाँ चल रही हैं, तो क्या वो रेगुलर रहेंगी? ने जो आपको दवाइयाँ पहले से दे रखी हैं, अब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर की रूटीन से दवाई करनी है जो डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है। शुगर है तो शुगर की दवाई करनी है जो रेगुलर चल रही है। दवाई तभी बंद करनी है जब आपका डॉक्टर आपसे कहे कि दवाई नहीं चलनी है। तो दवाइयाँ आपको रेगुलर चलानी है, चाहे वो किसी भी सिस्टमेटिक डिसीज की चल रही हो। बस जब ऑपरेशन कराएं तो डॉक्टर को सब बातें बताएं कि हमारी ये दवाई चल रही है, तो वो भी आपको सलाह देगा कि जो दवाइयाँ बीपी शुगर की आप खा रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर। टीवी देख सकते हैं क्या, वॉक करने जा सकते हैं क्या, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या है, टीवी आप 2-3 दिन में के बाद हल्का फुल्का टीवी देख सकते हैं, टहलने जा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। 1 महीने 1.5 महीने तक, कम से कम 6 हफ्तों तक तो आपको हैवी वजन की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप हल्का फुल्का टहलने जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। उनको गोदी में न खिलाइए, क्योंकि उनके बच्चों के हाथ में कोई खिलौना है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी आंखों को चोट पहुंचा सकती है, जिससे
इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है, तो थोड़ा सा बच्चों से दूरी बना के रखें। कोई चश्मा भी दिया जाता है ऑपरेशन के बाद काले कलर का, उसको आपको 1 महीने तक लगाना होता है। चश्मा क्यों दिया जाता है? पहले हफ्ते तो आपको घर में भी लगाना है, बाहर भी लगाना है। हफ्ते 10 दिन के बाद आप घर में थोड़ा बहुत चश्मे को उतार सकते हैं, लेकिन 1 महीने तक तो कंटिन्यू चश्मा आपको लगाना ही होता है। चश्मा लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपकी आँख में कोई बाहरी चीज़, इन्फेक्शियस, कोई बैक्टीरिया, वायरस ये अंदर ना जाए। इस वजह से आँखों का प्रोटेक्शन करने के लिए चश्मे के लिए कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप चश्मा अगर लगाए होंगे, अगर आपके आँख में थोड़ा सा भी इरिटेशन हो रहा है, कुछ है, तो आपको रगड़ने का मन करता है, और जब चश्मा आपकी आँख पे लगा रहेगा तो आपको ये लगेगा नहीं मेरी आँख में लेंस पड़ा हुआ है, तो आप रगड़ने से बच जाएंगे, क्योंकि ये सब जो होता है वो अनजाने में होता है। तो जब प्रोटेक्टिव ग्लास आपकी आँखों पे लगा होगा तो आप रगड़ेंगे नहीं आँख को। और एक चीज़ है कि जो लोगों के मन में रहता है कि रात को सोएं तो चश्मा पहन के सोएंगे तो चश्मा दब के टूट जाएगा, डंडी टूट जाएगी, तो क्या करें? तो इसके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड आती है, आई शील्ड, जो आपका डॉक्टर आपको देगा ऑपरेशन के बाद। उसको 10 दिन तक तो कम से कम वो प्रोटेक्टिव शील्ड जब आप सोने लगते हैं तो आँख के ऊपर ऐसे रखी जाती है। ये प्लास्टिक की शील्ड होती है और इसको 45 डिग्री एंगल पे 2 टेप के द्वारा लगा दिया जाता है, जिससे रात में आप सोए तो धोखे से आप उस आँख को रगड़ ना लें। इस वजह से प्रोटेक्टिव शील्ड आपको लगा के सोना चाहिए, उससे प्रोटेक्शन रहता है। आँख में कोई चीज़ अगर रगड़ने का मन कर रहा है तो आप उससे बच जाते हैं, और किसी प्रकार का दबाव भी नहीं पड़ता। अगर धोखे से उस करवट आप लेट गए तो दबाव भी आँख की आईबॉल पे नहीं पड़ता है। चीज़ ये है कि आपकी जो दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, दवा डालने वाली जो डॉक्टर ने दी है, वो आपको रूटीनली डालनी है। रूटीन मतलब कोई भी दवा मिस नहीं करनी है। कुछ दवाई ऐसी होती हैं कि पहले हफ्ते में 6 बार 8 बार बताई जाती हैं, दूसरे हफ्ते में फिर उनकी डोज कम कर दी जाती है। तो दवाई रूटीन से डालें। कोई ड्रॉप 3 बार है, कोई ड्रॉप 2 बार है, तो रूटीन का ध्यान रखना है, क्योंकि आँख में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को बचाने के लिए वो दवाइयाँ आप लोगों को दी जाती हैं, जिससे आपकी आँखों में कोई लाली, सूजन, इन्फेक्शन ना हो। तो दवा का रूटीन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक डॉक्टर आपका बताए, जब तक आपको रूटीन से दवाई डालनी है। डॉक्टर जो दवा आपको डालने को कहता है, उसका डालने का ये तरीका है कि आप पहले तो उसको हाथ साबुन से धुल लें। धुलने के बाद आप अपने ड्रॉपर का जब टिप खोलें, खोलने के बाद उसका जो ऊपर का टिप है उसको टच ना करें, और आँखों को ऐसे इस तरीके से हल्का सा बैक हो जाए, और ड्रॉप लेकर इस तरीके से नीचे वाली लिड को हल्का सा खींचकर ऊपर से ड्रॉप को डाल लें। ऊपर की पलक को नहीं छूना है, और ये ध्यान रखना है कि वो जो आई ड्रॉप की टिप है वो आपकी आँख से टच ना हो। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, और हाइजीनिक मेंटेन करके रखना है। और सबसे लास्ट में क्या ये पहले बात मुझे बतानी चाहिए थी कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है लोगों के अंदर कि सर नहाना कैसे है, नहाएं या ना नहाएं। ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जानना, कि आपको पहले हफ्ते तक तो सर से नहीं नहाना है। आप गर्दन से नहा सकते हैं, लेकिन सर पे आपको डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, मुंह पे पानी नहीं डालना है, आँख में छींटे नहीं मारने हैं। तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप पानी यूज करेंगे या साबुन यूज करेंगे वो आपकी आँख में भी जा सकता है, और आपकी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी का यूज़ नहीं करना है आँखों पर डायरेक्ट। और आपको अगर बहुत उलझन हो रही है तो आप गीली टॉवल ले लीजिए, इस तरीके से गीली टॉवल ले लीजिए घर में,
उसको गीला कर लीजिए, आँख बंद करके पूरी तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हैं इस तरीके से। और आँखों पे प्रेशर नहीं देना है किसी प्रकार का, बाहर बाहर आँख बंद करके साफ सफाई कर सकते हैं आप। आँखों की सफाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं आप, गुनगुना गर्म पानी कर लीजिए, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, गुनगुना पानी हो, और उसमें रुई का स्वैब ले लीजिए, उसको डिप कर दीजिए, आँख बंद करके आप साइड से हल्के हाथों से सफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आप दवाइयाँ डालते हैं वो कभी कभी साइड में इकट्ठा हो जाती हैं। तो आप उस कॉटन स्वैब से गर्म पानी करके उसमें रुई भिगो के आँख बंद करके रुई को निचोड़ के साइडों से सफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रेशर नहीं देना है किसी प्रकार का। लास्ट में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आँख में दवाई डाल रहे हैं और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा है, आँख अच्छे बन गई है। सपोज दैट घर में आपके कोई भी बात आपको ऐसा फील हो कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है, अचानक से लाली आ गई है और मुझे अचानक से धुंधला दिखने लगा है, तो आप अपने डॉक्टर को जाकर मिलिए। पहले इमरजेंसी नंबर पे कॉल करिए, इसके बाद डॉक्टर कहे कि हाँ विजिट करिए आके, या डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। पूरी फाइल लेके डॉक्टर के पास जाइए, फिर वो आपका पूरा चेकअप करेगा, जैसी दवाइयों की ज़रूरत होगी उस तरीके से वो दवाई आपको देगा। तो यही आपको आज मैं बताना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल पसंद हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं।